अपना टॉपिक है वो है रेगुलर फाल्सी मेथड, ठीक है। ये भी जैसे बाइसेक्शन मेथड था बाई वाला, ठीक है, हमने पीछे करा है, वो भी क्या काम आता था, किसी भी इक्वेशन की रूट निकालने का काम आता था। वैसे ही ये भी एक आपको कोई इक्वेशन गिवन होगी, उसका रूट निकालने के काम आएगा रेगुलर फाल्सी मेथड। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं ये एक इसका फॉर्मूला है, रेगुलर फाल्सी मेथड का जो फॉर्मूला है ना वो ये है, ठीक है। इसमें होगा कैसे, जैसे मैं आपको सामने इक्वेशन देता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपके सामने एक इक्वेशन है, इसका रूट निकालना है हमें। तो यहाँ पे x1 x2 fx1 ये सब क्या है मैं समझाता हूँ अभी, ठीक है। जैसे कि मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ 2, चलो पहले 0 पुट कर लेते हैं। जब मैं इसमें 0 पुट करूंगा तो क्या आएगा, -5 यानी नेगेटिव। अब मैं इसमें 1 पुट करता हूँ, 1 पुट करूंगा तब भी ये नेगेटिव ही आएगा। 1 माइनस का 7 और ये कितना हो जाएगा -6, अभी भी ये नेगेटिव ही है। मैं इसमें 2 पुट करता हूँ, 8 माइनस का 4 -1, अभी भी ये नेगेटिव ही है। अब मैं 3 पुट करता हूँ, 3 में पॉजिटिव हो जाएगा ना, 27 माइनस का 6 माइनस का 5 माइनस का 11, कितना हो जाए 27 में से 11 गए तो 16, पॉजिटिव आ गई वैल्यू, है ना। तो देखो मैंने जब इसमें 0 पुट करा तब भी नेगेटिव वैल्यू आई, 1 पुट करा तब भी नेगेटिव वैल्यू आई, और मैंने 2 पुट करा तब भी नेगेटिव आई, लेकिन जैसे मैंने 3 पुट करा तो पॉजिटिव आया। यानी 2 से 3 पे आते ही वैल्यू एकदम से वैल्यू का साइन चेंज हो गया। इसका मतलब ये है हमारी जो रूट है, हमारा जो रूट है x की वैल्यू जो हमें निकालनी है, जिस पर इस इक्वेशन की LHS और RHS बराबर हो जाएगी, या LHS भी 0 है, RHS तो 0 है, LHS भी 0 हो जाएगी, वो 2 और 3 के बीच में लाई करती है। मतलब हमारा जो रूट है ना वो 2 और 3 के बीच में लाई करता है। मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ 2 से 3 पे आते ही जैसे उसका साइन चेंज हो गया। साइन चेंज होने का मतलब यही है कि रूट जो है ना, मतलब x की ऐसी वैल्यू है -1 था या 16 है ना, ये क्या है बेटा, ये एक तरह से y है, ठीक है। और मुझे y की वैल्यू क्या बनानी है, एक तरह से 0 बनानी है। 0 कब होगा, y की वैल्यू 2 पर तो आ रही है, जब x = 2 है तो ऊपर आ रही है -1, और x = 3 है तो आ रही है 16, यानी -1 से मैं 16 पहुंच गया, तो मैं 0 से होकर ही गया हूँगा। यानी मेरी जो x की वैल्यू है ना जिस पर मेरा y 0 होगा, x की ऐसी वैल्यू जिस पर मेरा y 0 होगा, वो 2 और 3 के बीच में ही है। समझ गया मैं, हाँ। अब मुझे इन सब फॉर्मूले में जो टर्म्स है उसका मतलब समझना है। ये तो मुझे पता लग गया मेरा रूट 2 और 3 के बीच में, लेकिन मेरे को यहाँ से साफ ये भी दिख रहा है कि मेरा रूट जो है -1 के पास 0 आता होगा या +16 के पास 0 आता होगा, -1 के पास। तो इसका मतलब मेरी जो x की वैल्यू है ना वो 2 के बिल्कुल क्लोज आएगी, जैसे 2.1 2.2, और 3 से तो बहुत दूर आएगी। 2.1 2.2 3 से तो काफी दूर है, 2 के पास है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें से पहले वाली टर्म को x1 मान लूंगा और इसको x2 मान लूंगा, मतलब 2 को x1 3 को x2, इसमें पुट कर दूंगा x1 x2 x1। fx1 क्या है, यानी कि 2 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी है -1, मैं यहाँ पे -1 पुट करूंगा। fx2 क्या है, यानी 3 पर जो फंक्शन की वैल्यू है x2, यहाँ पे फंक्शन के अंदर y मतलब फंक्शन ही है, फंक्शन के अंदर क्या कर दो, x की जगह x2 डाल दो, और x2 की वैल्यू क्या है 3 डालोगे तो जो वैल्यू आएगी ना वो fx2 है। ऐसे करोगे तो ये +16 आएगा। मतलब इसमें ये सारी वैल्यू डाल दो, fx1 की fx2 की x1 की x2 की। फॉर्मूला क्या है, x1 माइनस x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय fx2 माइनस fx1। ऊपर x की वैल्यू, नीचे फंक्शन की वैल्यू, ऊपर x की वैल्यू x2 माइनस x1, नीचे इसी का fx2 इसी का fx1 इनटू में fx1। जो यहाँ पर है ना x1 वो वही उसी की फंक्शन वैल्यू से पीछे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। जो यहाँ पर है, अगर यहाँ पर 5 है तो मतलब यहाँ 5 है तो 5 ही फंक्शन में डाल दो और जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 2 है तो 2 ही इसमें डाल दो और जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। हाँ एक बात और देखो, अगर मैं इसमें से, चलो मैं वो अभी समझाता हूँ बात, लेकिन ये बात समझ में आ गई क्या करना है। फिर क्या होगा, जब मैं इसमें 2 3 ये सारी वैल्यू डालूंगा तो एक वैल्यू निकल कर आएगी जो 2 और 3 के बीच की वैल्यू होगी। ऐसा नहीं होगा 2 और 3 से बाहर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 2 और 3 के बीच की कोई वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक है। उस वैल्यू पर मैं फिर फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा। मैं मान लो जैसे मैं इसको डालता हूँ, ठीक है, इसमें डालूंगा
और फिर मैं चेक करूंगा कि वो वैल्यू, जैसे यहाँ चेक करा था ना पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, तो जो x की वैल्यू आएगी मान लो वो आ गई आपकी 2.3 आ गई, मान लो एक बार के लिए मान लो। फिर मैं उसको फंक्शन में डालूंगा, चेक करूंगा f ऑफ 2.3 पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव, ठीक है। अगर वो नेगेटिव आ रहा है, अगर वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो वो 2 की जगह आ जाएगा, मतलब जहां जहां मैंने 2 लिखा था ना वहां वहां मैं 2.3 लिखूंगा, यहाँ भी 2.3 लिखूंगा, यहाँ भी 2.3 लिखूंगा, यहाँ भी 2.3, यहाँ भी 2.3, ठीक है। फिर मैं और 3 को एज इट इज रहने दूंगा, इसको x2 को चेंज नहीं करूंगा। फिर मैं दोबारा प्रोसेस करूंगा सारी कैलकुलेशन, फिर एक नई वैल्यू आएगी, फिर वापस फंक्शन में डालूंगा, फिर चेक करूंगा, मान लो दोबारा नेगेटिव आ गई, तो अब 2.3 पे नेगेटिव आई थी ना, अब मैं 2.3 को हटा दूंगा, जैसे मैंने 2 को हटाया वैसे अब मैं 2.3 को हटा दूंगा। मान लो ये वैल्यू है 2.2, तो मैं हर जगह क्या लिखूंगा 2.2, 2.2, 2.2, ठीक है। तो अब मैं जरा इस क्वेश्चन को करता हूँ, लेकिन करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ आपको। मतलब क्वेश्चन अगर आप डायरेक्ट करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन थोड़ा सोच के करोगे तो जल्दी हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन तो आपका ये था x³ - 2x - 5 = 0, और मैंने बता दिया कि x1 2 है, x2 3 है, और यहाँ पर वैल्यू आ रही है y की -1 और यहाँ पे आ रही है 16, ठीक है। मुझे ये अंदाजा लग चुका है कि जो मेरी y की वैल्यू 0 होगी वो जब होगी जब मैं x की वैल्यू 2 के आसपास की पुट करूंगा, क्योंकि -1 के पास आता है 0, ना कि 16 के। यानी मेरी x की वैल्यू यहाँ से मैं अगर 2.2 डाल के देखूं, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, वैसे तो मैं इसमें x1 को 2 डालता और 3 डालता तो बहुत देर लगती, क्योंकि 2 और 3 का बीच का गैप बहुत बड़ा है, 2 और 3 के बीच में काफी नंबर आते हैं। लेकिन मैं इस गैप को छोटा कर दूं, अगर मैं वैल्यूज ऐसी डालूं, मुझे पता है 2 पर तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, अगर मैं 2.3 पर वैल्यू निकालूं, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 3 पर, ऐसे यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी 2.3 पर, तो मैं ये कह दूंगा कि मेरा रूट जो है वो 2 और 3 के बीच में लाई ना करके 2 और 2.3 के बीच में लाई कर रहा है। फिर मैं जल्दी आंसर निकाल पाऊंगा, मैंने अपना जो इंटरवल था उसको छोटा कर दिया, है ना। और मैं कह दूं 2 और 2.2 के बीच में लाई कर रही है तो और छोटा इंटरवल हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, अपने इंटरवल को छोटा कर रहा हूँ बस, ठीक है। 2 मैं इस पर काम करने लगूंगा और मैं सोचता हूँ कि कैसे मैं जल्दी आंसर निकाल सकता हूँ। तो मैं 2.2 पे निकाल के देखो, 2.3 पे, तो एक बार 2.2 पे करके देखते हैं। जैसे कि इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं 2.2 पे, f ऑफ 2.2 कितना आ रहा है। अगर वो पॉजिटिव आ रहा होगा, देखो 2 पर तो नेगेटिव ही आ रहा है, अगर 2.2 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही होगी तो इसका मतलब एक जगह फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, एक जगह नेगेटिव आ रही है, और मेरा रूट पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के बीच में ही लाई कर रहा होगा। तो मैं जल्दी से करके देख लेता हूँ। यहाँ पे डालूंगा 2.2, इसमें डाल रहा हूँ, इसका क्यूब कर दूंगा, ये आ जाएगा 10.648। यहाँ 2.2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4.4 -5, ये पॉजिटिव आ रहा है ना। ये तो 9 समथिंग है, 9.4 आ गई, 10.6 तो पॉजिटिव आ रहा है, यानी 2 पर वैल्यू पॉजिटिव है, 2 पर वैल्यू नेगेटिव है, सॉरी, और 2.2 पर वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। यानी मेरा रूट 2 और 2.2 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब मैं इसमें 2 और 3 ना पुट करके 2 और 2.2 पुट कर दूंगा, जिससे मैं जल्दी से आंसर निकाल पाऊंगा। देखो मैं कैलकुलेशन करता हूँ, देखो ये 1 के करीब आ रहा है ना आंसर भी, जब मैं घटाऊंगा ये 10.6 एक तरह से, और ये 9.4, ये कितना बचेगा 2, और ये बचेगा 1, 1.2, यानी 1 के करीब, 1 और -1, है ना। यहाँ -1 है और 2.2 पे +1 है एक तरह से, तो रूट मेरा कहाँ लाई करेगा, 2 और 2.2 के बीच में, है ना। देखो मैं जल्दी से करता हूँ, x³ - 2x - 5 = 0, ठीक है। यही था ना क्वेश्चन। तो अब मैं इसे पुट कर देता हूँ, x1 क्या है मेरा 2, और x2 क्या है मेरा 2.2, 2.2 - 2, और फंक्शन की वैल्यू क्या आई थी fx1, 2 पर वैल्यू क्या आई थी, फंक्शन 2 पर वैल्यू क्या आई थी, fx1 का मतलब है जब मैं 2 पुट करूंगा तो वैल्यू क्या आई थी, x1 पुट करूंगा, x1 मेरा क्या है, x1 है 2 और x2 है 2.2, क्या वैल्यू आएगी 2 पुट करने पर -1, यही आई थी, कर लो 8, ये 9 आएगा, ठीक है, -1 नीचे
fx2 माइनस fx1, fx2 की वैल्यू अभी बता देता हूँ, fx1 की वैल्यू तुम्हें पता ही है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। fx2 की वैल्यू क्या है, fx2 की वैल्यू अभी निकाल लेते हैं कैलकुलेटर से। fx2 1.2 समथिंग ही आई थी, ये आ रहा था 2.2 का क्यूब, एक मिनट, 2.2 का होल क्यूब 10.648, 10.648, इसमें से क्या घटाना है, 2.2 4.4 9.4, 8 4 2, ठीक है, तो ये हमारा लगभग 1.24 आ रहा है ना, 10.64, तो इसको मैं 1.2 ले लूं सिंपली, ठीक है, तो मैं इसको 1.2 ले लेता हूँ, ठीक है, अब इसको सोल्व करूंगा, ठीक है, तो ये कितना आएगा, x3 2 माइनस, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है, ये 2.2 में से 2 गया तो ये कितना बचेगा 0.2, और इसकी 1 से मल्टीप्लाई करोगे 0.2 ही आएगा, नीचे आ रहा है 2.2, तो इसको डिवाइड करके देखो, 0.2 को 2.2 से डिवाइड करो, 0.2 डिवाइडेड बाय 2.2, ये आ गया 0.090, 0.0909, तो ये कितना आएगा 2.0909, ये अगली x की वैल्यू आ गई जो मुझे फंक्शन में डाल के देखनी है, इसमें x³ माइनस 2x माइनस 5 में डाल के चेक करनी है कि पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव। चलो मैं डाल के देखता हूँ, 2.909 का होल क्यूब 24.61, 24.6 क्यूब तो ये आ गया 6 1 6 7, माइनस का इसको 2 से गुणा कर दो, 2 8 2 9 18, 2 9 18, 2 2 4, माइनस का 5, तो ये कितनी वैल्यू आ रही है, एक घंटे कुछ गड़बड़ हुई है, 2.909 का क्यूब 2.090 को क्यूब करना है, 2 पॉइंट इसका नहीं करना, ये नहीं आएगा, 2.0909 का क्यूब करना है, 2.0909 इसका होल क्यूब, ये कितना आ रहा है 9.1 समथिंग, 9.14112, 9.14112, और ये कितना आ रहा है 9.1818, तो इसने किसकी जगह ले ली, अभी ये वैल्यू क्या आएगी, ये नेगेटिव की है, पॉजिटिव की तो वैल्यू नेगेटिव निकल कर आएगी, और नेगेटिव कहाँ पे आ रहा था 2 पर, f(2) नेगेटिव आ रहा था और f(2.2) पॉजिटिव आ रहा था, यानी कि नेगेटिव वाले की जगह ले लेगा अब ये 2.09 जो है ना, अब x1 की तरह काम करेगा, यहाँ पे किसकी तरह काम करेगा, x1 की तरह, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस इसमें x1 की जगह 2.090 डाल देंगे। चलो हाँ, वो जो बात मैं बता रहा था वो बताऊंगा, पर एक मिनट रुक के, 2 पॉइंट यहाँ डाल दो, अब x3 तो निकल चुका, अब x4 आएगा 2.0909 माइनस, अब इसको 2.2 में से घटाना है, एंड 909, ओ एक गलती कर दी, 2.0909 वहां वैल्यू नहीं निकाली, इसकी वैल्यू कहाँ आई, चलो अभी मैं कर देता हूँ, इसकी वैल्यू तो 1.2 आ रही थी, वो नेगेटिव में आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो पता लग गया, ये कितनी आ रही थी, एक सेकंड बस, 9.14112, ठीक है, इतना ले लेते हैं, और उसकी वैल्यू क्या आ रही थी 2 मल्टीप्लाई 2.0909, ये आ रहा 2.0909, ये कितना आ रहा है 4.1818, इसमें 5 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 9.1818, ये नेगेटिव का है और ये पॉजिटिव का है, वैल्यू निकाल लो, ये कितना आ रहा है 9.1818 में से घटा देंगे कितना 9.1412, ये नेगेटिव में लिख दो सर, कितना 0. माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा, ये माइनस की जो वैल्यू आएगी ना वो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस
प्लस कर देगी 0.0406 और यहाँ भी माइनस आता है, माइनस माइनस प्लस है 0.0406, ठीक है 0.0406, ठीक है। अब इनको जोड़ लो, 2.2 में से घटाओ, 2.2 माइनस 2. ये डायरेक्ट लिख दो 2.0909, इसमें से घटाओगे किसको 2.0909 को, तो आएगा 0.109 और इसकी से मल्टीप्लाई कर दो 0.0406, ये आएगा 0. ऊपर क्या आएगा 0.00442 और नीचे इसको जोड़ के लिखते हो 1.2406। अब इसको इससे डिवाइड कर दो, इसमें जोड़ दो, ठीक है। मतलब इसको पूरे को सोल्व कर लो, पहले इसको इससे डिवाइड और फिर इसमें जोड़ दो 0.00442 डिवाइडेड बाय 1.2406 डिवाइड करेंगे और इसमें प्लस क्या कर देंगे 2.0909, ये कितना आएगा 2.0946, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। अब हम आगे करते हैं इसको, ठीक है। और एक सेकंड जस्ट, हाँ अब इसको फिर से पुट करके देखेंगे फंक्शन में, इसमें पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव, फिर आगे चलेंगे। कब तक करते रहना है ये, वही जब तक आपकी वैल्यूज सेम नहीं आती 2 बार या 3 बार, ठीक है। जरा पुट करना है इसमें 2.944 ले लेते चलो खाली 2.094, ठीक है। तो ब्रैकेट में 2.0909 तक तो रिपीट हो गया है, 2.0944 का क्यूब, ये आ रहा है 9.1871, ठीक है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, ये तो क्यूब हो गया, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 2 मल्टीप्लाई 2.0944, ये आ रहा है 4.188, ठीक है 4.188, ये तो सेम आ गया है। और इसमें फिर 5 जोड़ दो, दिया जाएगा 9.1888, 1 2 3 बार। हाँ, इसमें से ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है, तो फिर से वैल्यू नेगेटिव में आएगी क्योंकि ये बड़ा है। नेगेटिव में वैल्यू आ रही थी, किसकी जगह लेगा x1 की, क्योंकि x1 ही नेगेटिव था, x1 ही था जो नेगेटिव वैल्यू दे रहा था। तो हम क्या करेंगे, बस इसकी वैल्यू लिख लो 9.1888, इसमें से घटा देंगे 9.1871, तो कितना आ गया, ये आ रहा है आपका 0.0017, ठीक है। इसका यूज करेंगे, अभी यहाँ पे यूज करते हैं वैसे। अब x5 आएगा, ठीक है, इससे पहले वाले वाले यहाँ लिख लो 2.0944, ठीक है। x1 की जगह क्या आएगा, ये 2.0944 माइनस में x2 2.2 ही रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव थी, 2.0944 और मल्टीप्लाई में नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव में आएगा और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 0.0017 और नीचे क्या आ जाएगा 2.2 की वैल्यू क्या थी 1.2 प्लस में 0.00 प्लस कैसे आ गया क्योंकि ये नेगेटिव था और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो 2.0944 में ये जुड़ेगी वैल्यू, इसको ऊपर वाले को सॉल्व करता हूँ पहले मैं 2.2 माइनस में 2.0944, ये 0.1056 आ रहा है, इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.0017 से, ये आ गया आपका 0.000179। इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 1.2 में से घटा दूंगा 0.0017, तो ये आ जाएगा 1.1983। अब इसको पूरे का सॉल्व कर लूंगा, पहले इसको इस वाले टर्म को इससे डिवाइड करूंगा, फिर जो आएगा वो इसमें जोड़ दूंगा, ये क्या आएगा 0.000179 डिवाइडेड बाय 1.1983, वेरी गुड। अब इसमें क्या जोड़ना है, वो 2.0944,
ये क्या आ गया 2.0945, 2.0945, यानी देखो यहाँ तक रिपीट हो गई 2.094 तक, 2.094 तक। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अगर हम लिखना चाहे तो 2.094, ये हमारा आंसर है। ये इसके पीछे 5 भी लिख दो, आंसर ये है क्योंकि वैल्यू यहाँ से रिपीट होने लग गई है। तो ये था आपका रेगुलर फंक्शन मेथड। अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा था ना वो ये थी, करना क्या होता है वही बाइसेक्शन की तरह है। वैल्यू जैसे ही एक पर वैल्यू पॉजिटिव है, एक नंबर पर एक नंबर वैल्यू नेगेटिव है, उन दोनों को पकड़ लो, फिर जितना छोटा इंटरवल आप कर सको ना अपने कॉमन सेंस लगा के कर लो, उससे आंसर जल्दी से जल्दी स्टेप में आ जाएगा। अगर आप 2 और 3 लेके करते ना, मैंने तो यहाँ 2.2 और 2 लेके करा है तो जल्दी से निकल के आ गया, सॉरी, वरना अगर आप 2 और 3 लेके करते तो बहुत टाइम लग जाता, पर हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा। साथ की साथ आपको आंसर कंफर्म भी है कि यही आंसर आएगा 2.094, ठीक है। तो अब जब मैं आपको बात बताने जा रहा था वो बात ये थी कि देखो कि ये जो टर्म है ना इस पर ध्यान दो, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय fx2 माइनस fx1, ऊपर से माइनस कॉमन लेना, ये हो जाएगा x1 माइनस x2, और नीचे से माइनस कॉमन ले लिया, हो जाएगा fx1 माइनस fx2, कट गया। यानी कि मैं इस टर्म को ऐसे भी लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले में, कई बार वो लिख देगा x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाय fx1 माइनस fx2, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और ये है क्या एक्चुअल में, ये स्लोप का जस्ट उल्टा है। स्लोप क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, और y की वैल्यू क्या होती है, fx की वैल्यू जो है fx2 माइनस fx1। तो ये 1 अपॉन में स्लोप है एक तरह से, और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमने किसका यूज कर रखा है, स्लोप का। उससे स्लोप से हमारा मतलब क्या है, ये है चेंज इन y और ये है चेंज इन x, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, यानी dy बाय dx, यानी डिफरेंशिएशन का यूज कर रखा है इस मेथड में हमने, ठीक है। उससे फायदा क्या होगा यार, साफ दिख रहा है, डिफरेंशिएशन पावर को कम करता है। जैसे कि x क्यूब है तो उसको उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। x की 4 है उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वो x क्यूब बन जाएगा। डिफरेंशिएशन पावर को कम करता है। उससे क्या फायदा, जिस भी इक्वेशन की पावर कम हो जाती है ना उसका रूट निकालना आसान हो जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं x माइनस 7 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का रूट निकालना आप ढेर देने से निकाल दोगे 7। कैसे निकालना, क्योंकि इसकी पावर कम थी। यानी पावर कम करने से फायदा क्या होता है, रूट निकालना आसान पड़ जाता है, कैलकुलेशन करनी आसान पड़ जाती है, ठीक है। तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। बात जो मैंने बतानी थी बता दी है। हर जो अगला क्वेश्चन है उसमें दिमाग लगाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जरा बताते हैं आपको। x log x, x log x बेस 10 इज इक्वल्स टू 1.2। ये क्वेश्चन है, इसका रूट निकालना है, ठीक है। देखो आप इसको इधर ले आते हैं, x log x बेस 10 1.2 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। सही क्वेश्चन है, इसमें बस log यूज हो रहा है जिसका बेस 10 है। देखो कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं लग रहा मुझे, ये भी सिंपल तरीके से हो जाएगा। एक बार मैं कैलकुलेटर उठा लेता हूँ पास, इसमें पहले 0 पुट करके देख लेते हैं। एक बात तय है कि ये चीज 1.2 रहेगी, चाहे मैं x को 1 पुट करूं, चाहे 2 पुट करूं, चाहे 3 पुट करूं, चाहे 4, चाहे 5, चाहे 1000, क्योंकि x तो यहाँ है ही, है ना। यानी अगर मुझे इस इक्वेशन का रूट निकालना है ना तो मुझे इस टर्म को 1 के क्लोज लाना पड़ेगा। 1.1, 1.19, 1.01 ऐसा है, 1.2, जब तो मेरी इसमें से ये घटाऊंगा तो 0 आ जाएगा और रूट निकल ही आएगा। यानी इसमें मुझे वैल्यू ऐसी पुट करनी जिससे इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग है ना। मैं 0 पुट तो कर नहीं सकता क्योंकि log 0 इन्फिनिटी होता है, तो मैं इसमें सीधा 1 पुट करता हूँ, ठीक है। और log 1 0 होता है, log 1 0 होता है, f ऑफ 1 क्या आ जाएगा मेरा माइनस का 1.2, ठीक। 2 पुट करता हूँ, 2 पुट करवा देखता हूँ क्या होता हूँ, log 2 फिर उसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा और फिर उसमें घटा दूंगा 1.2, तो आ रहा है एक मिनट गड़बड़ हो गई। log 2 उसकी मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, फिर उसमें से घटाऊंगा 1.2, तो ये माइनस का 0.5979, यानी ये नेगेटिव आ रहा है। मतलब पहले माइनस 1.2 आ रहा था, अब वो 0 की तरफ शिफ्ट होने लगा है। माइनस 1.2 से 0 की तरफ जाएंगे जब भी तो 0.5 आएगा माइनस का। मतलब यहाँ से अगर हम जा रहे हैं 1 से 2 जा रहे हैं ना, तो हम 0 की तरफ जाते जा रहे हैं, y की वैल्यू 0 की तरफ आती जा रही है, ठीक है। अब 3 पुट करके देखते हैं,
log 3 इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और इसमें से घटा देंगे 1.2। ओ एक मिनट, सॉरी, log 3 इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और इसमें से घटा देंगे 1.2, यह आ जाएगा 0.23 प्लस का आ रहा है, तो 0.23 प्लस का, यानी क्लियर हो गया। हमारा रूट किस किस के बीच में लाई कर रहा है, 2 और 3 के। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा अंदाजा और लगाते हैं। x1 है 2, x2 है एक टाइम पे 3, यहाँ पे वैल्यू आ रही है माइनस का 0.5979, यहाँ पे वैल्यू आ रही है 0.23। अच्छा 0.23 है, 0.023 नहीं 0.23 है, यानी कि हाँ मेरे रूट किसके पास लाई करना चाहिए। देखो ये तो 0.5 है, 0.2 है, ये माइनस का है या प्लस का है। ठीक है, जीरो इसके पास से आएगा, क्योंकि इधर से इधर जा रहा हूँ तो 0.5 ट्रेवल करना पड़ेगा, जब तो 0.5 पहुंचूंगा, यहाँ से 0.2, यानी मेरा रूट जो है ना वो इसके पास आएगा ना, 0.2 के पास ही आएगा जीरो, यानी जो वैल्यू मैं पुट करूंगा जिस पर मेरा रूट निकल कर आएगा, जिस पर मेरे फंक्शन की वैल्यू जीरो मिलेगी, वो वैल्यू किसके पास होगी, 3 के पास, यानी 2.5 तो हो नहीं सकती, क्योंकि वो इन दोनों के बीच में आएगी। बीच का मतलब है जितना इसका इफेक्ट उतना इसका इफेक्ट, मतलब जीरो वैल्यू आएगी, जीरो आ नहीं सकती। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं 2.5 पुट क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी वैल्यू इसकी उतनी वैल्यू इसकी तब आती जब ये 0.5 है माइनस का और ये 0.5 प्लस का होता, तो वैल्यू 2.5 पर जीरो होती। अगर ये 0.5 माइनस का है और ये प्लस का होता 3 पर, तो 2.5 इसका रूट होता। लेकिन अब ज्यादा इफेक्ट किसका है, ज्यादा इफेक्ट है इसका, मतलब 2.5 से भी आगे तक इसकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी, 2.5 पे जीरो नहीं होगी, 2.6 पे भी वैल्यू नेगेटिव आएगी, ऐसे कुछ आएगा, है ना। यानी रूट मेरा एक तरह से 2 के पास तो आएगा नहीं, 2.4 के पास, 2.5 तक रूट जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, वो तो 2.5 पे तो जीरो तब होता जब ये भी प्लस का 0.5 होता, यानी 2.5 तक तो जीरो होगा नहीं, तो मैं x1 क्या मान लूंगा 2.5, मतलब मेरा रूट 2.5 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। कैलकुलेशन जल्दी करने के लिए चेक करके देख लेते हैं एक बार, 2.5 पे नहीं होगा और ना ही 2.9 पे होगा, ना ही 2.9 पे भी नहीं होगा, है ना। करके देखते हैं, मतलब इस इंटरवल को छोटा कर लेंगे, 2 से 3 का जो इंटरवल उसको छोटा छोटा करके ज्यादा आंसर जल्दी आए। 2.5 की पावर नहीं सॉरी log 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 माइनस 1.2, देखो माइनस का 0.2 आ रहा है, इस पे क्या आ रहा है माइनस का 0.2051, ये वैल्यू आ रही है, ये हो जाएगा 4, ये एक तरह से इसको 2 लिख लो, 0.2052, इस पे नेगेटिव आ रहा है, 2.8 पे निकाल के देखते हैं एक बार, log 2.8 मल्टीप्लाई 2.8, मैं इंटरवल छोटा कर रहा हूँ बेटा और कुछ नहीं कर रहा, ये लो 2.8 पता आ गया 1.2 0.05, ठीक है, यानी x2 क्या ले लूंगा मैं 2.8 और इस पे वैल्यू क्या रही है 0. इस पे वैल्यू आ रही है आपकी पॉजिटिव आ रही है पर 0.052, बस यही बहुत है। ठीक है 0.052, यानी मैंने अब बहुत छोटा कर लिया अपने इंटरवल को, मेरा जो x है ना मुझे पता लग गया 2.5 और 2.8 के बीच में, अब आंसर और जल्दी आएगा। ठीक है, इन पे वैल्यूज पता लग गई, x1 की तरह मैं इसे वैल्यू पुट कर देता हूँ, जल्दी निकाल लेता हूँ। यहाँ लिख लेता हूँ अपना क्वेश्चन, x log x बेस 10 माइनस 1.2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, पुट करके देखो जल्दी जल्दी आंसर आएगा। डालो भाई, इसमें डालोगे तो इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, x1 इज इक्वल्स टू 2.5, x2 इज इक्वल्स टू है 2.8, यहाँ पर वैल्यू है 0.052, यहाँ पर प्लस की, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर वैल्यू है आपकी माइनस का 0.2052। ठीक है, वैल्यू पुट करता हूँ मैं, x1 की जगह मैंने डाल दिया है 2.5 और यहाँ x2 की जगह 2.8 माइनस 2.5, मल्टीप्लाई में मुझे fx1 लिखना है, fx1 मतलब है 2.5 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी है माइनस का, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये कितनी है 0.2052 डिवाइडेड बाय fx2 कितना है ये 0.052, इसमें से माइनस करना है इस वैल्यू को, इसके आगे एक और माइनस तो प्लस हो जाएगा 0.2052, ये जीरो है। ठीक है, वैसे भी इसको सॉल्व करते हैं, 2.8 माइनस 2.5, ये कितना रहा 0.3, 0.3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो किससे 0.2052 से
ये जाएगा 0.06, तो ये 2.5 प्लस में ये कितना है 0.0615, ठीक है 156 और लिख लेता हूँ पीछे 6 है, और इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, लिया जाएगा 75202, यही आएगा। जोड़ के देख लो 7 5 हाँ 2 पीछे 2, ठीक है। इसको डिवाइड कर लो, आंसर क्या आएगा, पूरे को छोड़ता हूँ, पहले इसको इससे डिवाइड करता हूँ फिर इसमें जोड़ता हूँ। 0.06156 डिवाइडेड बाय 02.572, इसमें प्लस क्या कर देना है 2.5, यह आएगा 2.739, ठीक है। अब इस पर मैं फंक्शन की वैल्यू फिर से चेक करूंगा, पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव, डाल के देखता हूँ 2.739, ठीक है। एक्चुअली में देखा जाए तो 9 को अगर मैं अप्रोच कर दिया 2.74 है, वैसे बता रहा हूँ, करके देखते हैं 2.7393, ये 0.43 मल्टीप्लाई करूंगा इसकी 2.7393 से, ये आएगा 1.19, हाँ वही है माइनस, यानी मेरा रूट 2.7 पर है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट जीरो हो रहा है 0.00, हाँ ये माइनस का आ रहा है 0.00117 है, ठीक है। तो नेगेटिव आ रहा है तो किसी तरह काम करेगा x1 की तरह, यानी अब मेरी जो वैल्यू है 2.7393 ये किसकी तरह काम करेगी, x1 की तरह 2.7393, ठीक है। ये लगभग 2.74 ही है। अब x1 की जगह मैं उसे ये डाल दूंगा, यहाँ डाल देता हूँ 2.7393 माइनस में x2 क्या है 2.8 है, 2.8 माइनस 2.7393 मल्टीप्लाई में fx1, मतलब इस पर जो फंक्शन कह लो ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस 0.00117, और क्या दो 007, अच्छा नहीं ये जेम्स बॉन्ड नहीं है। fx2 क्या है, fx2 यही है 0.052, मैं भी सोचूं जेम्स बॉन्ड हमारे पास कहाँ से आ गया, माइनस माइनस इसके आगे भी माइनस माइनस प्लस हो जाए, यहाँ माइनस है ना, fx1 माइनस करना है, माइनस करोगे तो ये fx1 है, माइनस इसको करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ गया होगा 0.00117। अब इसको सोल्व कर लेता हूँ बस, 2.7393 में जोड़ के देख लेते हैं ये सारा अड़ंगा जो भी है, पहले 2.8 में से घटाता हूँ 2.8 माइनस 2.7393 ये आएगा 0.607, 0.0607, इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ 0.00117 से, ये आ रहा है 0.0007, 0.00007 7 ही लिख देते हैं। अब इसके नीचे क्या है, इसके नीचे इसको जोड़ के देख लो, ये हो जाएगा 3 तक है ना 17350.0, यही आएगा है ना, हाँ यही आएगा, बस इसको डिवाइड करके देख लेता हूँ और आंसर निकाल लेता हूँ, ये सारा जीरो है। पॉइंट पहले इसको इससे डिवाइड फिर इसमें जोड़ता हूँ 0.00007 डिवाइडेड बाय 0.05317 इसमें प्लस कर दूंगा यही 2.7393, तो कितना आ जाएगा 2.7406, देखो 2.7406, ये 2.7 ही बताया था ना मैंने, 9 का रिप्लेस कर 2.74 लगभग, तो यही आंसर है अपना। देखा आंसर बिल्कुल सिंपल तरीके से निकल सकता है अगर आप ढंग से काम करो तो, ठीक है। अगर आप कंफर्म नहीं तो एक बार और करो तो 2.7406 से निकल कर आएगा, 2.740 इतना ही निकल कर आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए इतना ही, ये मेथड पूरा समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो वीडियो को, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अगली वीडियो में।